बगल से टीवी पर आप जिन्हें देख रहे हैं वो एक नेताजी हैं और ये कोई छोटे मोटे नेताजी नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं। इन डिप्टी सीएम के भीतर इतनी हिम्मत आ जाती है दोस्तों कि खुलकर सेना का अपमान करते हैं। ऐसा घटिया बयान देते हैं कि अपने भारत देश की सेना को, पूरे भारत देश की जनता को, सैनिक को नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक बता रहे हैं, मंच पर बता रहे हैं। इनका बयान जब आप सुनेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि नेता नहीं है तो नमूना है। और ऐसे नमूने भाजपा पार्टी में ही आखिर क्यों भरे पड़े हैं और नरेंद्र मोदी ऐसे नमूनों को क्यों झेल रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी जी को इनके बयान सुनाई नहीं देते हैं क्या? या फिर ऊपर से इशारा होता है कि आप ऐसे बयान जानबूझ करके दीजिए और जब बयान दे देते हैं, सब कुछ पूरा माहौल बना देते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं? एक रटा पिटा डायलॉग। ये भाई साहब भी कह रहे हैं कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है, तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। इनका नाम है जगदीश देवड़ा, मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम है। ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में जो सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स का कार्यक्रम होता है उसमें मंच पर भाषण देते हैं, अपनी बात रखते हैं। उस बात में दोस्तों ये पहलगाम की घटना का जिक्र करते हैं। पहलगाम के बारे में बोलते हुए कहते हैं आगे कि हमारे देश की सेना, सैनिक, पूरा देश नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। इनका बयान सुनिए जरा, आप पहले बयान सुन लीजिए। यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। दोस्तों, जगदीश देवड़ा का आपने बयान सुन लिया। क्या आपको कहीं से ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने, इस आदमी ने, इस नेताजी ने यह बयान बिना होश के दिया है? पूरे होश में आपको लग रहे होंगे, आराम से, बिल्कुल कंफर्टेबल तरीके से लग रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगा कि यह बयान देते समय इनकी मानसिक हालत खराब है? बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। और क्या इस बयान में आपको कुछ गौरवपूर्ण बात लगी? क्या इसमें देश की सेना का सम्मान दिखा? क्या इसमें देश के नागरिकों का सम्मान दिखा? क्या इसमें देश के सैनिकों का सम्मान दिखा? क्या मतलब नरेंद्र मोदी जो कि एक नेता है, एक नेता के चरणों में हमारी सेना नतमस्तक आज तक हुई है क्या? होनी चाहिए क्या? हमारी सेना एक नेता के चरणों में नतमस्तक होगी क्या? तो फिर ये जगदीश देवड़ा जो कि एमपी के डिप्टी सीएम है, ये ऐसा गंदा बयान, बेहुदा बयान, घटियापन वाला बयान क्यों दे रहे हैं? किसके कहने पर दे रहे हैं? किसे खुश करने के लिए दे रहे हैं? आखिर चल क्या रहा है इस देश में? कुछ दिन पहले एमपी के ही एक मंत्री ने बयान दिया, सेना की बेटी को जो है आतंकियों की बहन बताया। अभी वो मामला ठंडा नहीं हुआ जो विजय शाह वाला है कि जगदीश देवड़ा मैदान में उतर आए। क्या ऊपर से ट्रेनिंग दी जाती है क्या इनको सुबह उठ करके कि आप दीर्घ संख्या के लिए तो बाद में जाइएगा, लघु संख्या के लिए नहाने धोने बाद में जाइएगा? पहले आपकी ट्रेनिंग पूरी करवाते हैं और ऐसा लगता है कि इनकी ट्रेनिंग कहीं जूम मीटिंग या व्हाट्सएप में होती है और शायद उनको ये भेजे जाते हैं कि आज आपको ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, और इतना माहौल बना दो कि किस किस पर कार्रवाई करेगा कोर्ट। नॉर्मल लगने लगे सब लोगों को नॉर्मल लगने लगे। कैसे? अगर किसी मोहल्ले में सब भ्रष्ट और फ्रॉड रह रहे हैं और कोई एक भला आदमी है तो क्या होगा? वो भी पूरा मोहल्ला एक जैसे ही हो जाएगा, एक मोहल्ला सब जैसा। किस किस पर कार्रवाई करोगे? सभी भ्रष्ट बैठे हैं। तो क्या ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है क्या बीजेपी पार्टी के द्वारा? इस प्रकार का घटिया गंदा बयान। और दोस्तों, हैरत की बात तब होती है जब नरेंद्र मोदी चुप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं है, कहते नहीं है, सख्त हिदायत नहीं देते। हमने कुछ दिन पहले जो वीडियो बनाया था विजय शाह पर, उसमें ये बात कही थी कि नरेंद्र मोदी की चुप्पी इनका समर्थन करना है। आज विजय शाह बोल रहा है, कल कोई और बोलेगा, और देखिए आज बोल दिया। आज इस इंसान ने बोल दिया दोस्तों, अगर इस पर भी कार्रवाई नहीं हुई, इस्तीफा नहीं हुआ, पद से नहीं हटाया गया, तो कल और कोई बोलेंगे। क्या मोदी जी की चुप्पी, मोदी का मौन रहना, मोदी का चुप रहना, यह अपने आप में इनको समर्थन देना है कि और बोलिए? मैं चुप हूं मतलब और बोलिए, जब मैं बोल दूं तब चुप हो जाना। क्या यह माहौल जानबूझ करके क्रिएट किया जा रहा है? यह सवाल इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी खुद को राष्ट्रभक्त बताते हैं। अब उनकी राष्ट्रभक्ति पर प्रश्न चिन्ह लग गया है क्योंकि सेना का अपमान हो रहा है और मोदी खुद को फौजी की ड्रेस में, कई बार आपने देखा होगा, यहाँ तोप पे खड़े हुए तन तनाते हुए चले जा रहे हैं। तो
किसका अपमान हो रहा है? सेना का अपमान। मतलब मोदी जी के समर्थन से ही हो रहा है, उनकी पार्टी का नेता है, बीजेपी का नेता है, और जब वो चुप है तो मतलब उनके समर्थन से ही हुआ, वरना उनको दिख गया होगा ना वीडियो। ऐसा तो है नहीं कि नरेंद्र मोदी ऐसे आंख बंद करके अंतर ध्यान है बोले तपस्या करने चले गए मोदी जी 4 दिन के लिए, तो उन्हें पता नहीं विजय शाह ने क्या बोला, उन्हें पता नहीं जगदीश देवड़ा ने क्या बोला, है ना। उनको तो अगली साल पता चलेगा कि अच्छा ऐसा बोला था कि मैं तो अंतर ध्यान था, ऐसा तो है नहीं। तो ये बयान इनका सोशल मीडिया पर दोस्तों वायरल हो रहा है, जो कि बेहद गंदा, बेहद ही घटिया, नीचपन वाला है। इस पर कांग्रेस पार्टी ट्वीट कर रही है और कह रही है कि जगदीश देवड़ा का बयान बेहद ही घटिया और शर्मनाक है। क्या करेंगे? शर्म बची है कि अगर शर्म बची होती तो ये बयान देते ही क्यों पूरे होश आवास में। यह सेना के शौर्य पराक्रम का अपमान है। दोस्तों क्या यह सेना के शौर्य पराक्रम का सम्मान आपको लगता है, या आपको भी अपमान लग रहा है ये, या फिर ये मोदी जी का सम्मान है? क्या है ये? और पूरा देश आज सेना के सामने नतमस्तक है। उस वक्त हमारी जाबाज सेना के लिए बीजेपी के नेता अपनी घटिया सोच जाहिर कर रहे हैं। बीजेपी और जगदीश देवड़ा को माफी मांगनी चाहिए, इन्हें पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए। लग रहा है आपको कि बीजेपी इनको पद से बर्खास्त करेगी? जब विजय शाह को पद से बर्खास्त नहीं किया, उसके समर्थन में एक तरीके से आ गए उसको बचाने के लिए, तो जगदीश देवड़ा को भी बचाने के लिए आ ही जाएंगे। कौन सी बड़ी बात है? अब इसमें दोस्तों हैरत की बात देखिए, ये जगदीश देवड़ा ये कह रहे हैं कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है और जो ऐसा कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए प्रभु कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, कार्रवाई इन पर होनी चाहिए, लेकिन क्या रहे हैं कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश कर दिया। अब जगदीश देवड़ा को ये फुल स्क्रीन पर दिखाना चाहिए और जगदीश देवड़ा को बिठा दे जाना चाहिए सामने, बोले देखो बताओ इसमें क्या बोल रहे हो तुम, क्या इसमें तुम सम्मान की बात कह रहे हो, ये बताओ जगदीश देवड़ा। और सबसे बड़ी बात ये कह रहे हैं कि नतमस्तक है, जगदीश देवड़ा का परिवार नतमस्तक हो सकता है मोदी के चरणों में, लेकिन क्या हमारे भारत की सेना होगी क्या? जगदीश देवड़ा का राजनीतिक स्वार्थ मोदी से जुड़ा हो सकता है, इसीलिए मोदी को खुश करने के लिए जगदीश देवड़ा ऐसी बात कह रहे हैं। जगदीश देवड़ा जी अगर आप ये सुन रहे हैं तो आपके बहू बेटे परिवार के सदस्य नेता नगरी वाले लोग वो चरणों में लेट सकते हैं नरेंद्र मोदी के सुबह शाम। देश की सेना नहीं लेट सकती है ना, देश की सेना नतमस्तक नहीं हो सकती है, ध्यान रखिए। इतनी बेहुदापन वाली बात पर आपको शर्म आनी चाहिए कि आप एमपी के डिप्टी सीएम हैं। अरे भाई चलिए मान लीजिए आपकी कोई सम्मान नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, आप भले उसको किसी भी तरह के वो दीजिए, लेकिन मध्य प्रदेश की इज्जत है, यहाँ की देश की जनता की इज्जत और सेना की इज्जत है, सबका सम्मान है। किस प्रकार की बात कह रहे हैं आप? कहां से लेकर के आते हैं ऐसी ट्रेनिंग? आप कौन सिखा रहा है आपको ये सब? अगर सिखा रहा है तो मत सीखिए आप, क्योंकि आप एमपी और देश का नाम जो है इससे शर्म से डुबो रहे हैं। दोस्तों क्या लगता है आपको ऐसे बयान क्यों दिए जा रहे हैं? क्या कोई ट्रेनिंग हो रही है ऊपर से इनकी, कोई इनको इशारा कर रहा है, या फिर ये मानसिक रूप से थोड़े से विचलित हो गए वर्तमान समय में? आखिर कारण क्या है इस प्रकार के बयान देने का और बाद में माफी मांगते हैं? मतलब पहले माहौल बनाएंगे, पहले पूरा फैलाएंगे, शाम को माफी मांगेंगे। दोस्तों कि अगर कोई इनके साथ ऐसी हरकत कर दे, कोई उल्टा सीधा बोल दे, शाम को माफी मांग ले, तो क्या चलेगा? क्या चलेगा? नहीं चलेगा। दोस्तों आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए, इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जॉइन और थैंक्स का बटन होगा, उसके द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।